नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। राजधानी रांची के नामकुम थाना इलाके में एक पिता और बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जब आरोपी सौतेले पिता पर उसकी बेटी ने नहाते वक्त का वीडियो बनाने का आरोप लगाया। पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। तो रिश्ते को कलंकित करने वाली ये खबर सामने आई है रांची से। राजधानी रांची के नामकुम की ये पूरी घटना है, जहां पर एक पिता और बेटी के रिश्ते को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। आरोपी सौतेले पिता पर उसकी बेटी ने नहाते वक्त का वीडियो बनाने का आरोप लगाया। पूरे मामले पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। स्वयं रेलवे में एम्प्लॉय है और उसका वो अपने पति के ऊपर आरोप लगाई देवेंद्र कुमार पे कि पूर्व में एक उसे मंजू कुमारी की शादी पूर्व में पहले हुई थी, उसे एक बेटी थी। बाद में उनका पति से तलाक हो गया था। तलाक के बाद जो है सो ये दोबारा शादी देवेंद्र कुमार से की और देवेंद्र कुमार जो है सो मंजू कुमारी की अनुपस्थिति में उनकी बेटी से वीडियो बना रहे थे बाथरूम में और छेड़छाड़ किए, ऐसा आरोप। राजधानी रांची के नगड़ी थाना इलाके में मोहन उरांव अपने साथी मांगा उरांव के साथ जा रहा था, तभी बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने गोली मारकर मोहन की हत्या कर दी। हालांकि मांगा उरांव वहां से बच के निकलने में कामयाब रहा। पुलिसिया तफ्तीश में सामने आया है कि आपसी वर्चस्व में वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस की प्राथमिक जांच में यह पता चला है कि हेमंत गिरोह ने पूरी घटना को अंजाम दिया। इधर मृतक के पास से एक बैग भी बरामद हुआ। इसमें 2 कट्टा और 10 कारतूस रखे थे। मृतक मोहन का पीएलएफआई से संबंध रहा है और अभी हाल ही में जेल से रिहा होकर बाहर आया था। वहीं हेमंत गिरोह का भी आपराधिक इतिहास रहा है। इलाके में लेवी और अन्य आपराधिक वारदात को अंजाम देने का काम हेमंत गिरोह कर रहा था। वो कहीं निकल के भागा, अभी तो हम लोग के गिरफ्त में नहीं आया है कि कौन आदमी है। ऐसा अभी तक प्रथम दृष्टि ऐसा लगता है कि राइवलरी है, 2 गुट के बीच की लड़ाई है, उसी में वर्चस्व को लेके ये विवाद हम लोग के सामने दिखने को मिला है। खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई संगठन के 2 सक्रिय सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। तोरपा कारो नदी पुल के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। तो तोरपा कारो नदी के पुल के पास ये गिरफ्तारी हुई। खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई संगठन के 2 सक्रिय सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। तोरपा कारो नदी पुल के पास से पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। घाटशिला में नक्सलियों ने पोस्टरबाजी की। मुसाबनी के बाकड़ा, धालभूमगढ़ के भालकी, सतह गुराबंदा के बॉर्डर इलाके में नक्सलियों ने लाल रंग के नक्सली पोस्टर से सभी पुल पुलिया को पाट दिया। चस्पा किए गए पोस्टरों में नक्सलियों ने नागरिक सुरक्षा समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र हेम्ब्रम और शंकर चंद्र हेम्ब्रम को जन अदालत में सजा देने की बात कही। इधर मुखबिरी नहीं करने की बात भी कही गई है। ऐसी हम लोग को सूचना मिल रही है कि नक्सली प्रयास कर रहे हैं कि गुड़ाबंदा क्षेत्र में अपनी पैठ बनाएं। हम लोग भी नजर रखे हुए हैं और निश्चित तौर पर जमशेदपुर पुलिस पर भरोसा रखिए कि इस क्षेत्र में पुनः उग्रवाद को घुसने नहीं दिया जाएगा। हजारीबाग में एक महिला को जिंदा जमीन में गाड़ दिया गया। मामला हजारीबाग के बरही थाना इलाके के केदारुत गांव की है। दरअसल घरेलू विवाद को लेकर पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने की कोशिश की। पहले पति ने पत्नी को जंगल में ले जाकर उस पर धारदार चाकू से वार किया। इन सब हथकंडों से जब उसका मन नहीं भरा तो उसने अधमरी पत्नी को जमीन में गाड़ दिया। ग्रामीणों ने मामले की सूचना बरही विधायक प्रतिनिधि विनोद यादव को दी। इसके बाद घटनास्थल पर जाकर महिला को जीवित जमीन से निकालकर बेहतर इलाज के लिए भेजा। विधायक का इस मामले पर कहना है कि घटना से 4 दिन पहले महिला ने बरही थाने में लिखित आवेदन दिया था। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम लोग खोजने के बाद पता चले मिट्टी के नीचे में इसको दबा दिया था। फिर हम लोग उसको निकालने के बाद इसका सांस चल रहा था। सांस जब चल रहा था हम अपना गाड़ी में इसको लोड किए और छुरा उरा से पूरा मारा हुआ है। लोड करके हम इसको अस्पताल ले आए। 5 दिन के पहले ये महिला थाना में आवेदन भी दिया है कि मेरा पति और मेरी सास और मेरे भैंसों
तीनों मिल के हमको किरासन तेल उड़हल के जान मारने जा रहा था। थाना में आवेदन भी है, महिला थाना में, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुआ है। दुबई में फंसे झारखंड के मजदूर अपनी घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल दुबई के अबू धाबी में गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग के 26 मजदूर फंसे हुए हैं। एनसीसी कंपनी में सप्लायर का काम कर रहे मजदूर सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार से अपनी घर वापसी की गुहार लगा रहे हैं। काम के सिलसिले में फंसे मजदूरों को कंपनी ने वेतन देने से मना कर दिया और बार बार वेतन की मांग करने के लिए धमकियां दी गई और एक कमरे में बंद कर दिया गया। इसके बाद सभी मजदूरों ने सोशल मीडिया की मदद से भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। धनबाद जिले के बागमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार के इशारे पर जिला प्रशासन ने विधायक को फंसाने का काम किया। पूरे मामले को सीबीआई से जांच की कई बार मांग को दरकिनार किया गया। अगर प्रशासन ने न्याय संगत कार्य नहीं किया तो बीजेपी धनबाद में उग्र आंदोलन पर उतरेगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि ढुल्लू महतो ने सरकार के इशारे पर उन्हें परेशान और प्रताड़ित किए जाने की बात कही थी। राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार के रूप में ढुल्लू महतो जी के साथ लगातार जब से सरकार बनी है तब से सरकार के इशारे पर सरकारी नुमाइंदे कपटपूर्ण व्यवहार कर रहे हैं, सौतेलापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। हमसे वो कहते रहे कि आप किसी भी एजेंसी से, सीबीआई हो या किसी भी एजेंसी से जांच करवा दीजिए, लेकिन सरकार ने कभी भी उनके सीबीआई से जांच करने को तैयारी नहीं किया और वो हिचकिचाते हैं और ताकि जानबूझ करके यहीं पर उनको बार बार परेशान करना, उसको तंग करना। छठी जेपीएससी में सफल अभ्यर्थियों के लिए आज झारखंड हाईकोर्ट से एक बड़ी खुशखबरी सामने आई। अब नियुक्ति के रास्ते पर आने वाली अड़चनें खत्म हो गई हैं और नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी परीक्षा के बाद राज्य सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। दरअसल अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह किया था। इसके बाद इस याचिका पर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान जेपीएससी अभ्यर्थियों के अधिवक्ता ने राज्य सरकार द्वारा शुरू की जा रही नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह कोर्ट से किया, लेकिन कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर स्टे नहीं दिया। इस याचिका पर अगली सुनवाई 5 अगस्त को तय की गई है। इधर मुख्य याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार और जेपीएससी को 10 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा। छठी जेपीएससी में कब कब क्या हुआ है ये भी जान लीजिए। 326 पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन का प्रकाशन 2016 में किया गया था। पीटी परीक्षा 2016 में ली गई थी और रिजल्ट का प्रकाशन 2017 में हुआ था। उसके बाद ये कई बार इसके रिजल्ट आए, मामला कोर्ट में रहा और 2020 में रिजल्ट दिया गया था अप्रैल में। आज मेन रीट पिटीशन पर भी सुनवाई हुई। ऑनरेबल कोर्ट ने स्टेट और जेपीएससी को यह डायरेक्शन दिया कि इसमें 10 दिन के अंदर काउंटर एफिडेविट फाइल कीजिए। स्टे पिटिशनर का आर्गुमेंट था कि स्टे मैटर पर भी सुनवाई कीजिए और स्टे दीजिए। जो जेपीएससी जो फाइनल रिजल्ट निकाला है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट, उस पर रोक लगाई जाए, तो उस पर भी सुनवाई हुई। कोरोना काल में जहां देश में सभाएं बंद है, वहीं झारखंड में माननीयों को खेती किसानी लुभा रही है। ये तस्वीरें हैं गुड्डा की जो हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें देखिए गुड्डा की, जहां पर महगामा से कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे खेत में धान की रोपाई कर अपनी खेती किसानी के शौक को पूरा करती हुई दिखाई दे रही हैं। इस पूरे क्रम में सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि विधायक पूरी तरीके से सज धज कर बाकायदा धान की रोपनी करती हुई दिख रही हैं। देखिए किस तरीके से विधायक वहां पर धान की रोपनी कर रही हैं। दीपिका पांडे कांग्रेस की विधायक महगामा से। इन तस्वीरों को आप देखिए।
दुमका उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने जीत की रणनीति बनाई तो महागठबंधन के घटक दलों का दावा है कि जनता ने तो 6 महीने पहले ही बीजेपी को बता दिया है। इस बार तो 13,000 की जगह 26,000 से जीतेंगे। दुमका उपचुनाव को लेकर बीजेपी नेता दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी समीकरण पर मंथन किया। वहीं सरकार के कामकाज पर भी बीजेपी की नजर है। बीजेपी दुमका उपचुनाव में लॉ एंड ऑर्डर, बालू, कोयला और ट्रांसफर पोस्टिंग को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरना चाहती है। हम कह सकते हैं कि ये ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग बन करके रह गया है। चाहे पुलिस थाने की नीलामी हो रही है, सर्किल अफसर और बीडीओ के तबादले पर पैसे का लेन देन हो रहा है और हद तो तब हो गई कि इस राज्य में चेक के माध्यम से ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जेएमएम पर हमलावर हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और जामा विधायक सीता सोरेन पर भी निशाना साधा। कहा कि दुमका में अवैध स्टोन चिप्स लदे 58 ट्रक पकड़े गए और 42 ट्रक भाग गए। सरकार के संरक्षण में सभी ट्रकों को भगाया गया। सीता सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत का विरोध तो नहीं कर सकी, लेकिन उपायुक्त को कटघरे में खड़ा करते हुए खीज उतार दिया। सीडी लोगों ने हमको भेज दिया था कि वहां किस प्रकार से बालू लोग पार करा रहे हैं बंगाल की ओर, और उसमें मुख्यमंत्री के परिवार के लोग लगे हुए हैं उस काम को यहाँ से वहां टपाने। यानी पत्थर की लूट हो रही है, कोयला की लूट हो रही है, बालू की लूट हो रही है। पता नहीं कि अपने खजाना को भरने में ये पूरा परिवार लगे हुए हैं। दुमका उपचुनाव को लेकर महागठबंधन निश्चिंत नजर आ रहा है। महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस की दलील है कि दुमका की जनता ने 6 महीने पहले ही बीजेपी को जवाब दे दिया था। वही जवाब इस बार उपचुनाव में भी दिया जाएगा। जनता आज से 6 महीने पहले बीजेपी को जवाब दे दी है। वो क्या जवाब खोजते हैं? जवाब तो पहले ही दे चुकी है। मुख्यमंत्री जी वहां से जीते थे और भारी बहुमत से जीते थे। क्योंकि 2 जगह से वो जीते थे, एक जगह छोड़ना था उनको, तो दुमका को छोड़ा। जनता का जवाब 6 महीने पहले जो था वही जवाब इस बार भी होगा। वहीं जेएमएम दुमका उपचुनाव के बहाने बीजेपी पर तंज कस रहा है। जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे की दलील है कि बीजेपी की विश्वसनीयता पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। दुमका चुनाव पिछली बार 13,000 वोट से जीते थे, इस बार 26,000 वोट से जीतेंगे। कोल्हान से हम लोगों ने उखाड़ कर फेंक दिया। संथाल परगना में 0 में आउट होने में बच गए। 2-3 सीटें आ गई, कहीं न कहीं हम लोगों से चूक हुई थी। इसलिए ये गलतफहमी, खुशफहमी न पालें तो बेहतर होगा। झारखंड में दुमका उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। एक ओर जहां बीजेपी के नेता दुमका चुनाव में जीत दर्ज करने का दंभ भर रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता गलत फहमी में ना रहने की नसीहत दे रहे हैं। दुमका से सुबीर चटर्जी के साथ रांची से सौरभ शुक्ला, जी मीडिया। और अब बात कोरोना की। झारखंड में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,268 पहुंच गई। अब तक कोरोना से ठीक हुए मरीजों की तादाद 2,210 है, जबकि राज्य में कोरोना के एक्टिव केस 1035 हैं। वहीं अब तक कोरोना से झारखंड में 23 लोगों की मौत हुई है। झारखंड में आज 75 नए संक्रमित मिले तो 40 ठीक हुए हैं, जबकि 1 की मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर बोकारो में सारे बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया गया है। उपायुक्त मुकेश कुमार के आदेशानुसार अनुमंडल पदाधिकारी की अगुवाई में कोऑपरेटिव और नया मोड़ स्थित होटलों और बैंक्वेट हॉल को सील कर दिया गया है। सीलिंग के बाद भी कम्युनिटी गैदरिंग करते पकड़े जाने पर स्थलों के मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रांची में कोरोना के बढ़ते प्रकोप का असर दिख रहा है। अब विधानसभा में 33% कर्मचारियों को ही काम पर बुलाया जा रहा है। वहीं नेपाल हाउस से लेकर आरजेडी दफ्तर तक को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है।
राजधानी रांची में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए झारखंड विधानसभा में भी एहतियात बरती जाने लगी है। विधानसभा में रोस्टर के आधार पर 33% कर्मचारियों को ही काम पर आने को कहा गया है। दरअसल मंगलवार को विधानसभा में विधायक मथुरा महतो ने अपनी समिति की बैठक की थी और उसी दिन वो पॉजिटिव पाए गए थे। लिहाजा अब एहतियातन विधानसभा में भी कम स्टाफ के साथ काम होगा। कोरोना के संक्रमण को देखते हुए झारखंड विधानसभा में भी एहतियात बरता गया है और झारखंड विधानसभा में जो नया आदेश जारी किया गया है उसके तहत 33% कर्मियों के साथ ही झारखंड विधानसभा में जो कर्मचारी है वो आएंगे। रोस्टर के आधार पे कर्मचारियों की ड्यूटी सभी लोगों की लगाई जा रही है ताकि अनावश्यक जो लोग हैं वो भीड़ न लगे। झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्र महतो ने कहा कि विधानसभा में कोविड-19 के सारे नियमों को फॉलो किया जाएगा। जिसकी जरूरत होगी उन्हीं को बुलाया जाएगा। हम लोग इसमें और ज्यादा सीख लिए हैं। हम लोग फिर से विधानसभा को पहले जैसा ही कर देंगे। जो भी कोविड-19 का नियम है, गेट में घुसते वक्त सैनिटाइजेशन, उसका थर्मामीटर से टेम्परेचर का टेस्ट, जो तमाम चीज है इसको फिर करेंगे। अब विधानसभा में एंट्री से पहले प्रॉपर टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। विधानसभा के गेट पर तैनात मार्शल स्टाफ को भी कम कर दिया गया है। कुछ लोग पहुंच रहे हैं, आज से ही ये लागू हुआ है। कुछ कितने लोगों को आना है? 33% लोगों को आना है। इसका रोस्टर बन रहा है? जी जी। तो आप लोग में भी, आप लोग सब ये सभी लोग का। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव का कहना है कि सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना की एकमात्र दवा है जिससे संक्रमण पर रोक लगाई जा सकती है। गलती ये है कि इसकी एक ही दवा है सोशल डिस्टेंसिंग का, जिससे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। हाँ, और हम इसमें सावधानी नहीं बरत रहे हैं। जो सुनाई पड़ रही है कि लोग आपस में मिले और उसी में से कोई इन्फेक्टेड थे, उनसे सबको पार कर गया। रांची में पेयजल और स्वच्छता विभाग मंत्री मिथिलेश ठाकुर के कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के बाद उनके विभाग को सील कर दिया गया है। पूरे दफ्तर को बंद कर दिया गया है और साफ तौर पर जो नेपाल हाउस में कई मंत्रियों का दफ्तर है, कई विभाग यहां पर हैं, लेकिन लोगों में दहशत साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। दूसरे विभाग के लोग भी काफी डरे हुए हैं और यहां से गुजरने में भी कहीं ना कहीं उन्हें डर सता रहा है। जहाँ मतलब हम लोग जितने भी यहाँ के कार्यरत कर्मचारी हैं, हम लोगों को जब ये खबर पता चला तो एक डर का माहौल हो गया। रांची में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आरजेडी दफ्तर में ताला लग गया है। अब कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष की इजाजत के बगैर कोई भी एंट्री नहीं कर पाएगा। दफ्तर में सभी तरह की राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। आरजेडी प्रदेश कार्यालय में भी ताला लटका हुआ है। नेता कार्यकर्ताओं को आने पर जो है वो रोक लगा दिया गया है। कोरोना के जिस तरह से बढ़ते संक्रमण के देखते हुए आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पे सभी राजनीतिक गतिविधियों पर बंद कर दिया गया है ताकि इसका विस्तार ना हो सके। कोविड-19 का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ऐसे में अभी एहतियात बेहद जरूरी है। चंदन, कामरान, सौरभ और अभिषेक की रिपोर्ट, जी मीडिया, रांची। झारखंड में इस साल छात्रों को बड़ी राहत देने की तैयारी है। शिक्षा विभाग सिलेबस में 20% कटौती करने की तैयारी कर रहा है। इस पर आखिरी मुहर झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक की तरफ से लगाई जाएगी। झारखंड में सीबीएसई की तर्ज पर शिक्षा विभाग सिलेबस कम करने की तैयारी में है। शिक्षकों ने कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए 20% तक सिलेबस घटाने की बात कही है। कोरोना की वजह से स्कूल बंद हैं, बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है जो कहीं न कहीं प्रभावित भी हो रही है। लिहाजा सीबीएसई की तर्ज पर अब झारखंड में भी जैक से सिलेबस को 20% कम करने की मांग की जा रही है। जैसे मेरा सब्जेक्ट साइंस है तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों हम लोग कवर करते हैं। तो चैप्टर वाइज अगर कुछ सिलेबस कम किया जाएगा तो ये बच्चों के फेवर में ही जाएगा। इसलिए सिलेबस कुछ तो कम होना चाहिए जैक बोर्ड का भी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी पाठ्यक्रम कम करने का आश्वासन दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ सिलेबस घटाएंगे, बच्चों का रिजल्ट प्रभावित न हो इसके लिए सिलेबस में कटौती की जाएगी। जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल जल्द ही आवश्यक कार्रवाई करेगा। आपको जैक सेक्रेटरी ने बताया कुछ हम लोग हटाएंगे, सारा चीज बता दिया गया, इसमें दोहराने की चीज नहीं है।
साफ है, कोरोना की वजह से अभी स्कूल खुलना संभव नहीं दिख रहा। हालांकि सरकार को फैसला करना है। शिक्षा विभाग बच्चों के भविष्य को लेकर क्या निर्णय लेता है, ये देखना होगा। चंदन, जी मीडिया, रांची। 10वीं बोर्ड के नतीजे में टॉप करने वाले छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक काफी खुश हैं। परिवार बड़ी खुशी को सेलिब्रेट कर रहा है तो बच्चे अब भविष्य की पढ़ाई की योजना बना रहे हैं। कोरोना काल में मैट्रिक का परिणाम कई परिवारों के लिए यादगार खुशियां लेकर आया है। 10वीं बोर्ड के नतीजे इस बार स्टूडेंट्स और माता पिता के लिए बेहतरीन रहे। परीक्षा में तकरीबन 75% से ज्यादा बच्चे पास हुए। बेहतरीन परिणाम देने वाले छात्र छात्राएं और उनके अभिभावकों की खुशी देखते ही बनती है। साहिबगंज के किसान का लाल मनीष 490 अंकों के साथ स्टेट टॉपर बना। उनके पिता एक साधारण किसान हैं। केदार महतो के लिए बेटे की कामयाबी किसी बुलंदी पर पहुंचने से कम नहीं। मनीष प्रतिष्ठित नेतरहाट स्कूल के छात्र हैं। बहुत ज्यादा खुशी हो रही है क्योंकि मुझे आशा थी कि मैं टॉप 10 में आ जाऊंगा, लेकिन मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मैं प्रथम स्थान में मैं आ सकता हूँ। सफल छात्रों के मामले में कोडरमा पहले नंबर पर है। जिले ने पिछले 5 साल में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया। जिले से 83.64% छात्र सफल हुए। कोडरमा की टॉपर स्टूडेंट सीडी गर्ल्स हाई स्कूल की रानी परवीन है, जो अपनी कामयाबी का श्रेय अपने शिक्षक और परिवार को दे रही हैं। सबकी मेहनत और शिक्षकों का प्रयास, हम लोग का लगन, सबका जुनून, इसी कारण हम सबका रिजल्ट बहुत अच्छा आया। सफलता के पैमाने पर रांची का नंबर दूसरा है। टॉप 10 में कुल 34 छात्रों ने अपनी जगह बनाई। पिछले साल के मुकाबले 5% रिजल्ट ज्यादा है। रांची की सीमाब जरीन डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनी। सीमाब की मां अरबिक ट्यूटर हैं। सीमाब ने 485 अंक लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया। वो एसएस हाई स्कूल डोरंडा की स्टूडेंट हैं। चुटिया की रहने वाली मुस्कान शर्मा ने गणित में 99% अंक हासिल किया। मुस्कान अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों और माता पिता को देती हैं। उसके पिता शहर में कारपेंटर का काम करते हैं। जानकर तो बहुत खुशी हुई कि रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। मेरे अम्मी अब्बू भी बहुत खुश हुए और सबको मुझे बहुत सहयोग मिला था और मुझे लगा ही था कि रिजल्ट बहुत अच्छा होगा क्योंकि मैंने पेपर अच्छे से लिखा था। ट्रेन टॉप पे आने पे मुझे बहुत खुशी है कि मैं इतना अच्छा ले आ पाई हूँ, अपने स्कूल का नाम रोशन कर पाई हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आज मेरे स्कूल के सारे टीचर्स, मेरे फैमिली, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश है मेरे से कि हाँ मेरी बेटी ने लाया है ये। सफलता की खुशी छात्र छात्राओं के चेहरे से छलक रही है। उनके माता पिता भी गर्व महसूस कर रहे हैं और चाहते हैं कि आगे भी वे इसी तरह कामयाबी की नई कहानी लिखें। साहिबगंज से पंकज, कोडरमा से गजेंद्र और रांची से कुमार चंदन की रिपोर्ट।